Good morning, student. So today I will continue with the same chapter, that is set. Okay. So today I am going to start the new topic, that is interval. ठीक है, आज मैं जो नया टॉपिक शुरू करने वाला हूँ वो है इंटरवल. देखो, पहले मैं इंटरवल का जो मीनिंग है उसको समझाता हूँ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल? सपोज अगर हम लोग रियल लाइन जो है, रियल लाइन कहाँ से शुरू होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, है कि नहीं? दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द नंबर लाइन. अभी देखो, इस नंबर लाइन पे मिडिल में क्या होगा? जीरो होगा, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस और -2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. सो आफ्टर दैट इट इज कंटिन्यूअस. ठीक है. अगर हम लोग इस पार्ट को ले लेते हैं, इफ यू कंसीडर दिस पार्ट 0 to 1, सो 0 to 1 का बीच में बहुत सारा नंबर है. देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स. 0 to 1 का बीच में बहुत सारा नंबर है कि नहीं? क्या क्या हो सकता है? 0.1 हो सकता है, 0.001 हो सकता है, 0.0001 हो सकता है, 1.012 हो सकता है, 0.13 हो सकता है, 0.131 हो सकता है. सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स. ठीक है. सो ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स है, ये 0 to 1 का बीच में, वो हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? How we can denote all those numbers which are lying from 0 to 1? So this is denoted by interval. हम लोग अगर किसी एक इंटरवल को ले लेते हैं, इंटरवल का मतलब है उसका अंदर में जितना भी एलिमेंट्स है, we have written everything. Whatever numbers we have taken within a particular interval, within a particular part, that is a interval. So interval को लिखा कैसे जाते हैं? ऐसे 0 to 1. What is the meaning of this one? देखो यहाँ पे मैंने थर्ड ब्रैकेट जो है उसको यूज किया बहुत सारे. इसका भी मतलब है, इसका भी मीनिंग है. लेट मी डिस्कस लेटर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरवल. अभी जो 0 to 1 है, ये 0 to 1 में इसका मतलब है 0 to 1 का बीच में जितना भी नंबर है वो सब नंबर इस इंटरवल का अंदर में है. सो दिस इज अ सेट. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सेट? द नेम ऑफ द सेट इज, इट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विदिन 0 to 1. ठीक है. और अगर हम लोग ये जो थर्ड ब्रैकेट है, इस थर्ड ब्रैकेट को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. Yeah, if we use this third bracket, it is called what? It is called closed bracket. अभी क्लोज ब्रैकेट का भी एक मीनिंग है और ओपन ब्रैकेट का भी एक मीनिंग है. ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल, उसका भी अलग अलग मीनिंग होता है. ठीक है. अभी देखो, लेट मी डिस्कस दैट वन कि मीनिंग अलग अलग कैसे होता है. सपोज अगर मैंने एक नंबर ले लिया 0.1 इस 0 to 1 का बीच में है, बिलोंग्स टू 0 to 1, इस इंटरवल का बीच में है. अगर हम लोग 0.1 को लेंगे तभी भी क्या होगा? वो 0 to 1 का बीच में लाई करेगा. अभी जो ये जो 0 to 1 मैंने लिया, ये है इसका एंड पॉइंट 0 और 1. इंटरवल में जो दिखाई दे रहा है, whatever is visible, that are called what? That are called end points of the interval. ठीक है. जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है वो भी इस इंटरवल का बीच में है, अंदर में है. 0 to 1 का बीच में जितना भी नंबर है सब इसका भी अंदर में है. लेकिन हम लोग को दिखाई कौन सा देगा? सिर्फ एंड पॉइंट दिखाई देगा, बाकी सब दिखाई नहीं देगा. सो 0.1 to also लाइक. अभी देखो, ये जो 0 है, क्वेश्चन इज 0 इस इंटरवल का अंदर में है कि नहीं? यस है. जब क्लोज ब्रैकेट होगा, जब हम लोग ब्रैकेट में ऐसे लिखेंगे, मतलब 0 भी इस इंटरवल का अंदर में है, 1 है, ये भी इस इंटरवल का अंदर में है. सो 0 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल.
and 1 also belongs to this interval. 1 also belongs to this interval, 0 also belongs to this interval. ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अगर ये क्लोज्ड इंटरवल होगा, क्लोज्ड इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है और ओपन इंटरवल को ऐसे। ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल का डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे अगर हम 0 to 1 मतलब 0 to 1 का बीच में जितना भी नंबर है सब इसका बीच में है, लेकिन 0 और 1 नहीं है। जहां पे हम लोग ये ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे मतलब वो पॉइंट उस इंटरवल का अंदर पे नहीं है, उसको छोड़ के बाकी सब है। ऑल द नंबर्स व्हिच आर लाइंग फ्रॉम 0 to 1 आर लाइंग इन द इंटरवल, लेकिन ये पॉइंट जो है, जो पॉइंट्स हम लोग को दिखाई दे रहा है वो पॉइंट उसका अंदर पे नहीं है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ओपन इंटरवल। सो कीप दैट इन माइंड, ठीक है, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। क्लोज ब्रैकेट मतलब उसका अंदर का एलिमेंट सब है और एंड पॉइंट भी है, दीज आर कॉल्ड 0 and 1 आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। ओपन इंटरवल मतलब उसका अंदर का सब एलिमेंट है, लेकिन 0 और 1 जो एंड पॉइंट्स हम लोग को दिखाई दे रहा है वो एंड पॉइंट्स उसका अंदर पे नहीं है। क्लियर? सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम हियर, 0 does not belong to the open interval, 1 also does not belong to the open interval। जहां पे भी ये ब्रैकेट दिखाई देगा मतलब ये एंड पॉइंट्स उसका अंदर पे नहीं है। ठीक है, हम लोग अभी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे इसको। देखो सो सपोज अगर मैं इसको लेता हूं, इसका नाम है A to B, सो दिस इज क्लोज ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल। अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे ए बी, इसका मतलब है ओपन इंटरवल, दिस आर ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। और यहां पे जो ए एंड बी है, ए एंड बी आर कॉल्ड, here A and B are called what? A and B are called end points, end points, you can write it down। इस अगर थर्ड ब्रैकेट हम लोगों ने यूज किया उसका मतलब है हम लोगों ने क्लोज ब्रैकेट यूज, क्लोज इंटरवल लिखा। अगर हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट यूज किया मतलब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसका नाम है ओपन इंटरवल। और यहाँ पे जो ए और बी जो एलिमेंट विजिबल है दीज आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स। ठीक है, ए और बी जो एलिमेंट्स विजिबल है दीज आर कॉल्ड व्हाट, दीज आर कॉल्ड द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। ठीक है, एंड पॉइंट का मतलब है वो एलिमेंट जो है वो एलिमेंट इसका अंदर पे है। तो मैं इसको भी लिख देता हूं यहां पे, implies that A belongs to the interval, B also belongs to the interval। ए भी उसके इंटरवल का अंदर में है, बी भी उसका इंटरवल का अंदर में है। यहां पे जो रिप्रेजेंट होता है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन हियर? हियर द रिप्रेजेंटेशन इज ए डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग टू ए कॉमा बी। बट यहां अंदर में जितना भी एलिमेंट है सब इस इंटरवल का बीच में है। ठीक है, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हाउ वी कैन डिफाइन दिस इंटरवल? देखो सपोज एक इंटरवल मैंने लिया ए कॉमा बी। ठीक है, सो ए कॉमा बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बाय सेट ए कॉमा बी मतलब ऑल द एलिमेंट्स विदिन ए एंड बी इंक्लूडिंग ए एंड बी। सो हम लोग दैट मींस हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? दिस implies that this is x। अभी ये जो x है वो क्या है,
x b से हमेशा छोटा है लेकिन a से बड़ा है, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो हम लोग को इक्वल टू साइन देना पड़ेगा। अगर ये ओपन इंटरवल होता तो क्या होता, ओपन इंटरवल होने से क्या होता, और x कहां पे लाई करता है, x बिलोंग्स टू r, दिस इज द मीनिंग। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a, b, इसका मतलब है दिस इज ऑल्सो x, ऑल द एलिमेंट्स विद इन a एंड b x, लेकिन x जो है वो b से छोटा है, a से बड़ा है। वी शैल नॉट यूज दिस इक्वल टू साइन हियर, क्योंकि a और b जो है वो इसका अंदर पे नहीं है। x is not a, x is not b, but all the elements apart from a and b। यहाँ पे x क्या है, all the elements within a and b including a and b, इसका मतलब ये है, ठीक है। x a भी हो सकता है, x b भी हो सकता है, x इसका अंदर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, x a और b नहीं हो सकता है, लेकिन विदिन a and b कुछ भी हो सकता है, दिस इज द मीनिंग, ठीक है। अगर ये ऐसा होगा, x belongs to r, ये देखो ये क्या होगा, x such that x b से छोटा है लेकिन a से बड़ा है। यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है सो वी शैल पुट द इक्वल टू साइन, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है सो वी शैल नॉट पुट द इक्वल टू साइन, और x कहां पे लाई करता है, r। अभी देखो ये ऐसा भी हो सकता है a, b, so this is x such that x is less than b greater than a, open bracket है so we shall not put the equal to sign, we shall put the equal to sign, so x belongs to r। So these are the four types of interval. This is called closed interval, this is called open interval, this is called semi open, this is semi open। we can say it semi open, semi closed, we can say it semi open, semi closed, but this is purely closed, this is purely open, क्योंकि both side में open है। this is semi open, we can say this is, we can say semi closed also, this is semi open, semi closed, we can say any one, but this is closed and this is open interval, ठीक है। so this is about the intervals of open interval, closed interval, semi open, semi closed, ठीक है। अभी देखो तुम लोगों का क्वेश्चन 6 और 7 जो है वो इंटरवल का ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। द क्वेश्चंस आर गिवन ऑन डिपेंडिंग अपॉन इंटरवल्स। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, इस फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेट फॉर्मेट में दिया हुआ है। द क्वेश्चन नंबर 6 and 7 it is given in the same format and we have to write it in the interval form। so देखो 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो 6(1) x such that x is less than equal to 6 but greater than 4। so how this is in the set format, तो इसको हम लोग इंटरवल का फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू साइन है, सो ये तो जो एलिमेंट जो एन पॉइंट है वो 4 होगा, 6 होगा, ये कंफर्म है, ठीक, क्योंकि एन पॉइंट 4 और 6 है। यहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन मतलब क्लोज्ड इंटरवल, सो वी शैल पुट द क्लोज्ड। यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, सो वी शैल पुट द ओपन इंटरवल, सो दिस इज द आंसर। सो वी हैव रिटन द सेट इन द इंटरवल फॉर्मेट। अगर इक्वल टू साइन होगा हम लोग क्लोज पुट करेंगे, अगर इक्वल टू साइन नहीं होगा तो हम लोग ओपन पुट करेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज योर होमवर्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7 is what? It is written in the interval format.
-3, 0, 7 1। तो हम लोग को सेट फॉर्मेट में लिखना है। सेट फॉर्मेट में लिखना है मतलब ये x आ जाएगा, x लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया। अभी देखो हम लोग इंटरवल को पुट करते हैं, -3, 0 और x इसका बीच में होगा। x will lie within this points, x will lie within this point, ठीक है। अभी इंटरवल जो इनइक्वालिटी साइन होगा, यहाँ पे ओपन है so there will be no equal to sign, यहाँ पे भी ओपन है so there will be no equal to sign, so x belongs to R। so this is the set format। ये इंटरवल को हम लोग को इस क्वेश्चन पे क्या किया, इंटरवल को हम लोग को सेट फॉर्मेट में लिखने दिया, so we have written it, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 and 7 is a very simple sum, so this is your homework। क्वेश्चन नंबर 8, 9 are also your homework, and the very easy sums are given। Now see, I am doing so this is all about intervals, okay। next देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज PA, दैट इज पावर सेट ऑफ A। एक सेट दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेट, क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल टू 5 लिखा है। 5 मतलब क्या है, 5 मतलब ये है देयर इज नो एलिमेंट, दैट मींस एम्प्टी सेट, देयर इज नो एलिमेंट दैट इज एम्प्टी सेट। सो हम लोगों को पूछा ये जो है उसका पावर सेट में कितना एलिमेंट है। सो पावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर सेट, एक सेट का जितना भी सबसेट्स है उसको सेट का अंदर पे लिखना है। दैट मीन्स अगर एक सेट है A, उसका अंदर मतलब 3 एलिमेंट है, तो पावर सेट में टोटल कितना, 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, सो उसका टोटल सबसेट्स कितना होगा, उसका सबसेट्स होगा 2 टू द पावर n, दैट इज 4, 2 स्क्वायर 4। सो इसका टोटल नंबर जो सबसेट्स है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होगा 4, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A विल बी हाउ मच, 4। जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होता है वही पावर सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इफ ए सेट हैज 10 सबसेट्स, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट इज 10। इफ ए सेट हैज 50 एलिमेंट्स, इफ ए सेट हैज 50 सबसेट्स, then the number of elements in the power set is 50। ये जो सेट है इसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितना होगा, नंबर अंदर में कितना एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट नहीं है, सो 0 एलिमेंट्स है। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n मतलब 2 टू द पावर 0, दैट इज 1। सो इसका टोटल एक ही सबसेट है, इसका एक ही सबसेट है मतलब क्या है, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इसका सबसेट एक है, सो पावर सेट का अंदर में एक ही एलिमेंट होगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ A is equal to 2 to the power n, n का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे कितना है, 0 है, so this is 2 to the power 0, so this is 1। हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हम लोगों को किसी क्वेश्चन पे पूछा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट, वी शैल डिनोट इट बाय लाइक दिस। अगर एक सेट है A, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 7 6 9, अगर हम लोग को पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A, तो हम लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है, सो वी शैल रिप्रेजेंट इट बाय लाइक दिस, ठीक है। सो आज मैं नया टॉपिक कुछ शुरू करने वाला नहीं हूँ, ये एक्सरसाइज तुम लोग खत्म कर लो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑन द सेम चैप्टर, दैट इज सेट। सेट का ऊपर जो नया टॉपिक है उसको शुरू करूँगा, ठीक है। सो इस एक्सरसाइज में जितना भी सम्स है यू ट्राई टू डू ऑल द सम्स, क्योंकि यहाँ पे नया कुछ भी नहीं है, इससे भी यहाँ पे इंटरवल का ऊपर क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट का ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसेट्स प्रॉपर सबसेट्स का ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस इतना तक ही क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू का सिंबल। सो ऑल द थिंग्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड, ठीक है। सब कुछ जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिया मैंने। अभी तुम लोग को ये कंप्लीट करना है। इन द नेक्स्ट क्लास आई शैल स्टार्ट द वेन डायग्राम्स एंड कार्डिनल नंबर्स और यूनियन इंटरसेक्शन ये सब शुरू करूँगा, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।